तो यार नेक्स्ट पार्ट ये लोफर का, अब ये जो है ना मारा इससे, पर पुलिस भी अभी जाग गई है, प्ले कर। हाँ यार प्ले कर। ऑर्डर ऑर्डर। नहीं, मेरे बच्चे को मत मारिए, भगवान के लिए इसे छोड़ दीजिए। समझा देना अपने आदमी को, अगर उसने बादशाह के खिलाफ गवाही देने की कोशिश की तो तू अपनी मांग और अपनी गोद दोनों से हाथ धो बैठेगी। धर्मपाल अदालत में हाजिर हो। मिस्टर धर्मपाल जी, आप अदालत को बताइए कि 28 मार्च को आपने क्या देखा। सरकार, मैंने रवि को एसडीएम साहब से झगड़ा करते हुए अपनी आंखों से देखा। लेकिन रवि ने चाकू मारकर साहब की हत्या कर दी और बीच बचाव करने वाले 2 आदमियों को भी मार दिया। योर ऑनर, अभी ये केस आईने की तरह साफ है। रवि एक बेरहम कातिल है और ऐसे दरिंदों से समाज को बचाने का सिर्फ एक ही तरीका है, फांसी। इस मुकदमे का फैसला छुट्टियों की बात की किसी तारीख को सुनाया जाएगा। जानकी, जानकी। अरे क्या देख रहे हो तुम लोग? हाँ, क्या देख रहे हो? एक हारे हुए मजबूर बाप का तमाशा। अरे तुम लोगों के बच्चे तो बच गए, है ना? मेरे दिल के टुकड़े को फांसी लगेगी। हाँ? क्या हुआ? जानकी, सब हमारे मेरे कलेजे का टुकड़ा है माधु साहब, मैं उसके बिना नहीं रह सकता। अरे मेरे बेटे को कोई ला दे, मैं जिंदगी भर उसके पैर धो के पीता रहूंगा। चाचा जी हिम्मत मत हारिए, हम एक वकील के पास जाएंगे। सक्सेना साहब शहर के माने हुए वकील हैं, वो जरूर रवि को बचाने की कोई तरकीब बताएंगे। कोई सूरत निकालिए वकील साहब, मेरे बेटे को बचा लीजिए। रवि को अगर कोई बेगुनाह साबित कर सकता है तो वह जनता, सिर्फ जनता। लेकिन सर, जनता बादशाह से बहुत डरती है। माथुर साहब, डर दिलों में नफरत पैदा करता है। लोग बादशाह से नफरत करते हैं और रवि से प्यार, लेकिन सामने आके दिलों की भावनाएं दिखा नहीं सकते। लेकिन तन्हाई में तो अपने दिल की बात कर सकते हैं। तन्हाई में कही हुई बात कौन सुनेगा वकील साहब? बादशाह की ताकत है एमएलए कृपाशंकर। अगर कृपाशंकर ही हार गया तो बादशाह खत्म हो जाएगा। आप कहना चाहते हैं कि रवि इलेक्शन लड़े कृपाशंकर के खिलाफ? जी हाँ, लोग सामने आकर रवि के हक में बोल तो नहीं सकते, लेकिन पोलिंग बूथ के अंदर बिना किसी डर के मोहर तो लगा सकते हैं। ओम प्रकाश जी, ओम प्रकाश जी। कौन है? अरे क्या बात है? रात को 9 बजे स्कूल में मीटिंग है। विद्यापति जी के बेटे का बहाने में खुफिया मीटिंग। पहुंच जाऊंगा भीख भाई रात के 9 बजे। पहुंच जाना। घर में कोई है? अरे घर में कोई है? रात को चुपचाप 9 बजे स्कूल में आ जाना, बहुत जरूरी काम है। अरे इतने जूते मारूंगी हरामी। अरे अपनी अम्मा को क्यों नहीं बुलाता? ठहर जा, माटी मिले, मैं अभी बताती हूँ। अरे मेरी माँ, तुम तो समझ रही हो, मैं तुमको उसके लिए स्कूल में नहीं बुला रहा हूँ। अरे तुम तो मेरी माँ जैसी हो, मेरी बहन हो, मेरी भाभी हो। वो मेरा भांजा है ना रवि, उसके लिए 9 बजे स्कूल में मीटिंग है, उसके लिए बुला रहा हूँ। अच्छा अच्छा, मैं आ जाऊंगी, मुझे माफ करना भैया, मैं गलत समझ बैठी थी। मैं उन्हें भी साथ ले आऊंगी। पता नहीं मेरी बात कोई समझता ही नहीं है। आ जाना रात को स्कूल में खुफिया मीटिंग, आ जाना। आऊंगा। कोई है? कोई है? क्या है? रात को 9 बजे स्कूल के पिछवाड़े आ जाना। यहीं आ जाओ ना, वहाँ कोई देख लेगा, सबको पता लग जाएगा। अरे किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, सब खुफिया है, सीक्रेट। फिर भी खरी ठीक रहेगा। आज घर में कोई नहीं है। अरे ओ, मैं इधर को कबड्डी खेलने नहीं आया हूँ। मेरा भांजा फांसी के तख्ते पे लटक रहा है, उसके लिए मीटिंग बुलाई है। हम सब की जरूरत है रवि, वोट की, न्याय की, दया की भीख दे दो। आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि इस सारे इलाके में सिर्फ रवि ही एक ऐसा इंसान है
जो बादशाह जैसे शैतान को खत्म कर सकता है। आपका वोट रवि की जान बचा सकता है। अगर रवि इलेक्शन जीत गया तो वो हमें बादशाह के जुल्म से छुटकारा दिला सकता है। अगर आप लोग हिम्मत हार जाएंगे तो बादशाह हर रोज एक परिवार को खत्म कर देगा। याद रहे, गरीब की ताकत उसकी वोट होती है। बादशाह जैसे राक्षस से आप लोगों को सिर्फ मेरा भला ही बचा सकता है। मैं रवि को वोट दूंगा। मैं रवि को वोट दूंगा। कैसी बात कर रहे हो बाबूजी? मैं और इलेक्शन, मैंने तो आज तक वोट नहीं डाला, कभी उंगली पर स्याही का निशान नहीं लगने दिया। क्योंकि वोट का महत्व क्या है? जिसके पास पैसा है, ताकत है, वो चुनाव जीत जाता है। हमारे देश में तो हर दिन त्योहार की तरह इलेक्शन होते हैं। फिर भी जनता जिस दिन जागती है, सरकार बदल देती है। किरण, मैं जेल में हूं, कत्ल के इल्जाम है। बेटे, हमारे बुजुर्गों ने जेलों में बैठकर आजादी की लड़ाई लड़ी थी। तुझे तो सिर्फ इलेक्शन लड़ना है। रवि बेटे, मुझे तो मेरा लाल चाहिए। वकील साहब ने इस बूढ़ी माँ को आस दिलाई है कि अदालत जनता के फैसले के आगे सर झुका देगी। मुझे तो भीख में भी मिले ना बेटे, तुम्हें दामन पसार कर ले लूंगी। ये मैं कागज साथ में लाया हूँ, इस नॉमिनेशन फॉर्म पर साइन कर दे। बहुत से पोस्टर्स लगाने हैं, चाहो तो थोड़ा आराम कर लो। आपकी इसी पर्ची से रवि को जीवन मिलेगा और हम सबको जीत मिलेगी। माँ बाप अपना वोट, रवि को देंगे, बहन भाई अपना वोट, रवि को देंगे, दादा दादी अपना वोट। रवि को देंगे। कृपा शंकर के दिन बुरे आ गए। रवि जरूर जीते। आज तक के इलाके में हमने जब भी चुनाव लड़ने का फैसला किया, जीत गए। ना कोई पोस्टर, ना कोई मीटिंग। आज हमारे खिलाफ चुनाव लड़ने वाला कौन पैदा हो गया? अरे उस साले की तो जमानत भी जब्त हो जाएगी। कौन वोट देगा उसे? तुम एक गुंडा हो, राजनीति का भाषा तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। ये जो जनता है ना, ऊंट की तरह होती है। कौन जाने साला किस करवट बैठेगी। ये अपना सारा गुस्सा, अपनी सारी नफरत एक कागज पर मोहर लगा कर दिखाती है। आप डरे हुए हैं मल्ले साहब? कुर्सी निकलने का डर किसको नहीं होता बादशाह। और ये बार तो हाईकमांड ने हमको मंत्री बनाने का वादा किया है। ए बादशाह, अगर हम मंत्री बनूंगा तो शराब के ठेके, सीमेंट का लाइसेंस, सड़क मरम्मत का काम किसका? हमरे आदमी का, बादशाह का। लेकिन लगता है मंत्री बनने का ख्वाब पूरा नहीं होगा। आपका ख्वाब जरूर पूरा होगा एमएलए साहब। बादशाह भी जिंदा है। जो भी चलकर वोट डालने जाएगा उसके पैर नहीं बचेंगे और ना ही ठप्पा लगाने वाले के हाथ। क्यों बुढ़े, एमएलए का बाप बनने का बड़ा शौक है तुझे? अपने बेटे से इलेक्शन लड़वाएगा? इन्हीं हाथों से पोस्टर लगाए ना, इसी हाथ से वोट डालेगा तू? हेडमास्टर, मुंडी काट कर फुटबॉल खेलूंगा, समझा? चला जा यहाँ से, नहीं तो तेरी बेटी की बारात लेके आऊंगा। कान खोल कर सुन लो बस्ती वालों, अगर कोई भी आदमी वोट देने गया तो वो हमारा गुनहगार होगा और उसकी सजा मौत होगी। अगर कोई औरत वोट डालने गई तो वो विधवा हो जाएगी। अगर कोई मर्द वोट डालने गया तो वो होगा रंडवा। तो इससे भाई अभी लड़ेगा। एक मजनू भाई की हिम्मत थी। अब ये जनता थोड़ा बहुत प्यार दिखा रही है कि वोट देंगे, पर इसे पता चला और गोलगप्पे ने कहा कि फिर अड्डे कौन चलाएगा, तो से नहीं जीतने को। हमारे अड्डे चले तो जनता को डरा दिया, टाके तोड़ दूंगा। ये से गुंडे हरामी है। हाँ भाई, ये बोल रहे थे बड़ा गुंडा कोई नहीं, गुरु तो है हरामी। अड्डों का टेंशन है गुरु का, और ये सबको सामने गालियां देता है। ये बुला भाई बड़ा हरामी गुंडा है। बुल्ला तो बाबा मान के बोलता है रंडवा हो जाओगे, जो विधवा बन जाओगे इससे टांगे तोड़ दूंगा। तो टीबू हटेला भी तो आया था साला, वो भी वकील बना पड़ा था, वो भी बड़ा हरामी है भाई। टीबू हटेला जज साहब हो गया, इसकी सजा फांसी होगी, उसको मारो और भाई साहब करो। टीबू हटेला हरामी है।